मैं लंबे समय से सोच रहा था कि कश्मीर शैविज्म की मूल शिक्षाओं को और इस त्रिक शब्द का वास्तविक और परमार्थिक अर्थ कैसे समझा जा सकता है। त्रिक, जो महामहेश्वर अभिनवगुप्त जी की एक अत्यंत सुंदर और विशाल रचना है और केवल यही कश्मीर शैववाद के नाम से प्रतिपादित हुई है, जो कि एक इनएविटेबल अभेद भैरव आगमिक परंपरा है। जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में इसकी उत्पत्ति और इतिहास के विषय में संक्षिप्त रूप से चर्चा की थी, तो अब इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे महामहेश्वर अभिनवगुप्त जी की मूल शिक्षाओं से त्रिक अर्थात कश्मीर शैववाद के दार्शनिक पहलू के विषय में। महामहेश्वर अभिनवगुप्त द्वारा रचित ऐसे महान शब्द त्रिक की व्याख्या करना वास्तविक रूप से कठिन है, जो वास्तव में मुझे अपने स्वयं के बिना किसी व्यक्तिगत प्रयास के एक चमत्कारी धारणा की ध्यान की अवस्था में लीन कर देता है। इस पर कुछ और व्यक्तिगत विचार जोड़े बिना, क्योंकि मेरे विचार महामहेश्वर अभिनवगुप्त जी की वास्तविक गूढ़ शिक्षाओं के साथ जुड़े हुए हैं और वे सभी अभेद भैरव आगमों के बारे में हैं, और यही कारण है कि मेरे लिए उन्हें अलग करना सरल नहीं है। कोई भी व्यक्ति स्वयं को नहीं जानता, भले ही वो सोचता है कि वो करता है। इसीलिए व्यक्तिगत अवधारणाओं को मूल शिक्षाओं से अलग करने का कार्य जटिल होता है। अब इसीलिए इस वीडियो में मैं यथासंभव वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिपरक होने के लिए मेरे विवेक की तलवार का उपयोग करने का प्रयास करूंगा और हर उस वस्तु के अध्ययन को इसमें फिट करने का प्रयास करूंगा जो मैंने अब तक त्रिक के रूप में समझा है और जितना भी मैं कर सकता हूँ। जय माँ काली दोस्तों, मैं हूँ नागकुमार। तो कैसे हो तुम लोग? वापस से एक नई वीडियो में तुम सबका स्वागत है। हाँ, मुझे पता है वीडियो बहुत लेट आ रही है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, और वैसे भी टाइम थोड़ी ना एग्जिस्ट करता है। त्रिक है त्रिशूल, क्योंकि यह शब्द भगवान शिव के स्वभाव के विषय में सिखाता है, उनकी इस संसार में मैनिफेस्टेड रियलिटी के स्वभाव के विषय में सिखाता है। महामहेश्वर अभिनवगुप्त, भगवान वासुगुप्त, भगवान सोमानंद, महामहेश्वर राजानक क्षेमराज, यह सारे त्रिक शैववाद के गौरवशाली और मुख्य शैव सिद्ध ऋषि हैं। पर अब महामहेश्वर अभिनवगुप्त सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने यह त्रिक शब्द में संपूर्ण कश्मीर शैववाद और 64 भैरव आगमों को एकीकृत किया है। नहीं तो वैसे अगर देखें, जैसा मैंने पिछली वीडियो में मेंशन किया था, कश्मीर शैववाद में 4 अलग अलग मेन शाखाएं थी जो एक दूसरे के साथ कई बिंदु साझा करते हैं, लेकिन वह एक दूसरे के विषय में असहमत थे। वो शाखाएं थी स्पंद, प्रत्यभिज्ञा, कुल और क्रम। एनीवेज, ये चारों शाखाएं तो मेन हो गई, जो ज्यादा डोमिनेटिंग थी, लेकिन वैसे कश्मीर शैविज्म में और भी बहुत सी अनगिनत शाखाएं हैं जो बहुत गुप्त है, पर इनके विषय में कभी और किसी और वीडियो में बताऊंगा, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और अब मैं यहाँ इन 4 मेन शाखाओं की व्याख्या भी नहीं करूंगा, क्योंकि यह मेरा मेन टॉपिक नहीं है। लेकिन यदि तुम इसके विषय में जानना चाहते हो तो मेरे गुरु की पुस्तक त्रिक शास्त्र रहस्य प्रक्रिया को पढ़ो। उन्होंने इन 4 शाखाओं के विषय में इस पुस्तक में गुप्त रूप से समझाया है। एनीवेज, अब मेन टॉपिक पे आते हैं। शक्तिमान भगवान, जिनके आत्मज्ञान के निवास में उनके त्रिक स्वरूप का एक शार्प त्रिशूल चमकता है, यह वास्तव में ब्रह्मांड का विस्तार है, जो लगातार उनकी सर्वोच्च शक्ति के माध्यम से स्पंदित होता है। अब चैतन्य के भगवान, जो वास्तविकता के एकांत द्रव्यमान है, क्योंकि वह स्वयं को अपने त्रिशूल के 3 पहलुओं के रूप में प्रकट करते हैं, जो कि यह वास्तविक ब्रह्मांड है। ऐसा शार्प त्रिशूल बिना किसी रुकावट के स्पंदित होता है, और ये बहुत शार्प है, क्योंकि इसके विषय में सही ज्ञान भगवान और उनके त्रिशूल की एकता के विषय में अज्ञानता की गांठ को काट देता है।
भगवान शिव के त्रिशैववाद के आगमिक सिद्धांत में उनके त्रिशूल की प्रकृति को कई स्तरों पर समझाया गया है। यहाँ मैं एक स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर रहा हूँ जो मुझे मेरे ध्यान के दौरान और आदरणीय महामहेश्वर अभिनव गुप्ता जी के सिद्धांत के अध्ययन के दौरान प्रकट हुआ है, जिसकी व्यावहारिक समझ को अंतर्मुखी मेलाप द्वारा लगातार पोषित किया गया है। मेरी यह दृढ़ इच्छा है कि मेरा यह स्पष्टीकरण इसे सुनने वाले और देखने वालों के लिए दृढ़ता और दृढ़ विश्वास लाए। प्रथम उपस्थिति शिव है, जिसे मैं हूँ कहा जाता है, जो प्रत्येक क्षण होता है और वो शिव और शक्ति के मेलाप और समावेश में पहले व्यावहारिक व्यक्ति के अमृत रस का शांत चित्त रहकर स्वाद ले रहा है। उनके त्रिशूल के पहले पहलू को शिव कहा गया है, जो मैं हूँ और शिव और शक्ति का संक्षिप्त समावेश है। क्योंकि शिव सर्वोच्च व्यक्ति या मैं कभी भी उनकी शक्ति से अलग नहीं होता है। शिव और शक्ति की एकता वैकरणिक प्रथम व्यक्ति के रूप में स्वयं शिव है, जो त्रिक के त्रिशूल का पहला पहलू है, जो इस वास्तविकता का वक्ता या स्पीकर है और उसे तुम अपनी जागरूकता में अनुभव कर सकते हो, क्योंकि वो हर क्षण वही होता है। दूसरी उपस्थिति है शक्ति। ये तुम के रूप में, जो यहाँ दूसरी उपस्थिति के स्तर पर पहली उपस्थिति की विस्तार के रूप में उपस्थित होती है। दूसरी उपस्थिति एक दर्पण या आत्मस्नान के रूप में प्रकट होती है, जो प्रथम उपस्थिति का विस्तार मात्र है, और यह तुम के रूप में व्याकरणिक दूसरी व्यक्ति और प्रथम व्यक्ति की शक्ति की अवस्था है। उनके त्रिशूल के विस्तृत दूसरे पहलू को शक्ति कहा जाता है, जो वास्तव में पहले पहलू शिव का दर्पण है, जो तुम के रूप में मैं हूँ के विस्तार के रूप में कार्य करता है। ये तुम दूसरी वैकरणिक व्यक्ति प्रथम वैकरणिक व्यक्ति जो वक्ता है, तो उसके अभिभाषक को संदर्भित करती है और उससे यह वक्ता प्रथम व्यक्ति बोलता है। सरल शब्दों में जब शिव का संबंध है तो वे अपने और अपनी शक्ति के बीच, शिव और शक्ति के बीच पूर्ण एकता की अवस्था में वक्ता की वास्तविकता का निर्माण करते हैं। यद्यपि जब शक्ति का संबंध है तो वह शिव शक्ति के एक प्रकार के विस्तार के अवस्था में तुम अभिभाषक के रूप में प्रकट होती है। इस प्रकार के विस्तार को आत्मस्नान कहा जाता है, जो एक दर्पण के जैसा होता है, जिसमें केवल प्रथम व्यावहारिक व्यक्ति शिव जो वक्ता है वही दूसरी व्याकरणिक व्यक्ति शक्ति की अवस्था तुम अभिभाषक के रूप में प्रतिबिंबित होता है। फॉर एग्जाम्पल, वैसे ही जब एक मिरर में तुम अपने रिफ्लेक्शन से बात कर रहे हो। तीसरी उपस्थिति या तीसरा स्वरूप परिलक्षित होता है, और यद्यपि तकनीकी रूप से इसे अणु या सीमित प्राणी कहा जाता है, जो स्वयं को वहाँ देखता है, अर्थात दर्पण में वह वस्तु अवस्था के रूप में तीसरा रूप और तीसरा वैकरणिक व्यक्ति। ये तीसरा पहलू शक्ति के दर्पण में तीसरा स्वयं का प्रतिबिंब है, और ये तीसरा व्याकरणिक व्यक्ति है। जो वक्ता बोलता है यह वही है, जो वक्ता सोचता है यह वही है कि वह शक्ति के दर्पण में क्या देखता है। सरल शब्दों में यह तीसरा व्यक्ति सीमित सत्ता है, जो वक्ता या पहले व्याकरणिक व्यक्ति से बिल्कुल भी अलग नहीं है, लेकिन वह अपने विषय में वक्ता के विचार के आधार पर एक प्रकट रूप है, और ये तभी प्रकट या प्रतिबिंबित होता है जब शिव और शक्ति के बीच अंतर का संबंध हो।
केवल प्रथम पुरुष का स्वभाव ही हमेशा वाक या मौन से रहित होता है, जिसमें कोई बात करने वाला नहीं होता और ना कोई श्रोता प्रकट होता है और न ही इसमें कोई विभाजन फैलता है। तो केवल प्रथम व्यक्ति शिव मौन है, क्योंकि वक्ता और अभिभाषक के भेद के अभाव में वो किसी भी वाणी से रहित होता है। लेकिन क्योंकि वक्ता के अलावा कोई और नहीं है, तो भाषणों का कोई और विभाजन उसमें नहीं होता है। अब जो स्वाभाविक रूप से पहले व्यक्ति की चुप्पी में आकार के बिना चमकता है, वह दूसरी व्यक्ति की प्रकृति के रूप में प्रकट होता है, जो मन में संप्रेषित या उच्चारित होता है। मैं और हूँ के बीच का संबंध। पहले व्यक्ति की चुप्पी यह कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं हूँ की एकता पहले व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से चमकती है, जैसे कि एकत्व उसकी सहज प्रकृति है और दूसरे शब्दों में वो स्वयं यह एकत्व है। इस एकत्व को भगवान शिव की निराकार वास्तविकता कहा जाता है। पहले व्यक्ति की इस निराकार वास्तविकता में वह एकता एक सूक्ष्म या मानसिक रूप में प्रकट होती है, जो दूसरे व्यक्ति की वास्तविकता का निर्माण करती है। हालांकि शिव में ऐसी एकता मौन के रूप में चमकती है। शक्ति में यह एकत्व एक विचार के रूप में थोड़ा भिन्न और सूक्ष्म पहलू के रूप में प्रकट होता है, परंतु यह कोई उतना भिन्न नहीं है और इसीलिए दूसरे व्यक्ति की प्रकृति ड्युअलिटी के बिना सूक्ष्म भेदभाव है, जिसमें से दूसरे व्यक्ति का विस्तार बाद में तीसरा व्यक्ति प्रकट होता है और ये तीसरा व्यक्ति इंद्रियों की वस्तुओं के अस्तित्व के लिए नियत होता है और अब इसमें बुद्धि और मन भी होता है। शिव शक्ति का सूक्ष्म मानसिक विभेद ठीक दूसरे व्यक्ति का स्वभाव है। ये थोड़ा सा भिन्न है क्योंकि दोनों का विचार देखा जाता है, लेकिन ये अलग नहीं है क्योंकि यहाँ जड़त्व या स्थूल रूप दिखाई नहीं देता। यद्यपि तीसरे व्यक्ति की प्रकृति केवल दूसरे के इस सूक्ष्म भेद का विचार है, लेकिन यद्यपि तीसरे व्यक्ति की प्रकृति केवल दूसरे के इस सूक्ष्म भेद का विस्तार है और दूसरे से इंद्रियों की वस्तुओं का प्राकट्यकरण होता है। दूसरे शब्दों में, जो दूसरे व्यक्ति या शक्ति में मानसिक रूप से थोड़ा भिन्न होता है, वह तीसरे व्यक्ति में पृथक वस्तु के रूप में प्रकट होता है। तो इस संदर्भ में शक्ति सूक्ष्म विभेदीकरण का विचार है और यह तीसरा व्यक्ति एक अलग ही व्यक्ति की वास्तविकता है, जिसे बाहरी इंद्रियों के माध्यम से अनुभव किया जाता है। अब देखो, मैंने यहाँ त्रिदिशात्मक प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन किया है। सबसे पहले शिव के स्वभाव को शिव और उनकी शक्ति की एकता के रूप में मैं हूँ के रूप में वर्णित किया गया है। फिर इसे शुरुआत में प्रथम व्याकरणिक व्यक्ति के साथ आइडेंटिफाई किया। यह त्रिक के त्रिशूल का पहला पहलू है। उसके बाद शक्ति की प्रकृति को तुम के रूप में शिव के विस्तार के रूप में वर्णित किया है। फिर इसे शिव के दर्पण के रूप में कार्य करने वाले दूसरे व्याकरणिक व्यक्ति के साथ आइडेंटिफाई किया। ये त्रिक के त्रिशूल का दूसरा पहलू है। अगले को वह या वस्तु स्थिति के रूप में अनु या सीमित होने की प्रकृति का वर्णन किया, जिसे बाद में तीसरे व्याकरणिक व्यक्ति के साथ आइडेंटिफाई किया और ये शिव के दर्पण में प्रतिबिंबित होने वाला त्रिक के त्रिशूल का तीसरा पहलू है। नाउ मेरा यह स्पष्टीकरण बस एक खाली व्याख्या मात्र है और ये व्याख्या तुम्हें भगवान शिव के त्रिशूल के एकत्व की ओर नहीं ले जा सकती। ऑब्वियसली, क्योंकि भगवान शिव कोई वस्तु तो नहीं है, राइट? या फिर कोई प्राप्त होने वाला प्रभाव भी नहीं है। इसीलिए ये स्पष्टीकरण तांत्रिक ज्ञान के व्यू पॉइंट से तुम्हारी ध्यान के सहज एकाग्रता को विकसित करेगा। भगवान शिव स्वयं के प्रकट करता है और ना कि यह स्पष्टीकरण उनको प्रकट कर रहा है।
जिस प्रकार चित्रकार की उपस्थिति के बिना हजारों ब्रश भी कैनवस पर पेंटिंग को प्रकट करने में बेकार होते हैं, उसी प्रकार भगवान शिव की उपस्थिति के बिना उनकी वास्तविकता को प्रकट करने वाले हजारों इसी प्रकार के स्पष्टीकरण बेकार है। परंतु जिस प्रकार एक चित्रकार अपनी एक उंगली से भी चित्र बना सकता है, उसी प्रकार भगवान शिव अपनी उपस्थिति से ही स्वयं के स्वरूप को इस त्रिक के 3 पहलुओं के रूप में स्वयं के स्वरूप को प्रकट करते हैं, जो उनसे अभेद है। उनकी उपस्थिति तब भक्ति के रूप में अनुभव की जाती है। इसे भलीभांति समझ लेना चाहिए। इसी प्रकार सर्वोच्च भगवान शिव की अभिव्यक्ति की इसी त्रिक स्वभाव पर विचार करने के बाद जो भैरव की सर्वोच्च इच्छा से होता है, इस वास्तविकता का त्रिशूल निश्चित रूप से दिव्य त्रिक प्रक्रिया के रूप में चमकता है। तो ऐसी समझ से तुम्हें सुसज्जित होकर महान भगवान भैरव की इस त्रिक रूपी अवतरण की प्रक्रिया के स्पष्टीकरण पर विचार करना चाहिए। तब उनका यह त्रिशूल चैतन्य के आरोही के रूप में दिव्य उत्क्रमण की प्रक्रिया के रूप में तुम्हारे चेतना में जागृत होता है और इसी के माध्यम से तुम इस त्रिक के त्रिशूल की वास्तविकता का उत्तराधिकार प्राप्त कर सकते हो। तुम्हें बस प्रयत्नशील रहना है। मेरी यह प्रार्थना है कि भगवान शिव सभी के हृदय में सच्चाई के प्रति स्नेह के बीज बोए। तो बस आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ मेरी ये त्रिक शब्द की इंटरप्रिटेशन तुम्हें अच्छी लगी हो और समझ आई हो। ना भी आई हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और पसंद ना भी आई हो तो भी लाइक करो मेरे लिए। इस बार मैं कोई लाइक का एम नहीं रख रहा हूँ क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो है। मुझे नहीं पता तुम लोगों को कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताओ और मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करो। और हाँ, तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते यार, इसीलिए मन नहीं होता जल्दी वीडियो डालने का, तो इसलिए सब्सक्राइब करो। तो बस ये है इस वीडियो का अंत। मैं अब मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली। नमामि।